नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। कल के मुकाबले आज ग्राहकी कैसी है, और इस वीडियो में अगर आप स्टॉक करना चाहते हैं तो स्टॉक से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। नेफिड एनसीसीएफ से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। प्याज के भाव में क्या तेजी देखने को मिलेगी, क्या मार्केट ने कुछ संकेत दे दिए हैं, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो से चिपक जाइए। अगर आप प्याज के व्यापारी हैं, किसान हैं, या इस बार आपको प्याज स्टॉक करना है तो मुनाफा कैसे मिलेगा, इस पे हम बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और पूरी रिपोर्ट आज के बाजार की बताएंगे। गिराकी कैसी चल रही है, कैसे भाव चल रहे हैं, और ये देखिए ये गाड़ियां जो हैं फिलहाल कहां से लगी हैं, इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि कहां से माल लगा हुआ है, कहां से उतर रहा है और बिक रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए पहुंचे हैं बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। सब भाइयों को राम राम जी। ओम साईं राम, ओम साईं राम। कैसे हो बाबूजी? बाबा की दया फर्स्ट क्लास जी। जी बाबूजी, एक नई सुबह है, एक नया दिन है। हाँ जी। सबसे पहले आवक बताओ कितनी? आज की जो आवक है वो है जी टोटल 99 गाड़ी टोटल है, और 10 गाड़ी नासिक है, 19 गाड़ी राजस्थान है और 33 गाड़ी एमपी है। 60 गाड़ी, 19 गाड़ी कल की खड़ी है हमारे पास। अच्छा। आधी और पूरी। 30 गाड़ी नीचे बैलेंस है। हाँ। हैं जी। और 54 गाड़ी फ्रेश है जी टोटल। 99 गाड़ी है हमारे पास जी आज, और बिक्री भी ठीक है। अब देखो ना, ये एमपी की 2 गाड़ी लगी हैं। अच्छा। ये और एक 2 अच्छा। है जी। और ये आधी से ज्यादा खाली भी हो गई, क्या और बात वो भी है, आधी खाली हो गई। क्या बात है बाबूजी? ये क्वालिटी इनकी ये पड़ी है दोनों की। अच्छा जी। ये पूना है। हाँ ये पूना कल की गाड़ी लगी हुई थी, जी। इसमें 150 कट्टा बचा है बस, जी। बाकी माल बिक गया। और बाबूजी पहले पूना पे बात करते हैं। हाँ जी। कि पूना का जो प्याज है ना, हाँ जी। जबरदस्त बम्पर मोटा प्याज है। हाँ जी। हाँ जी। है बाबूजी? ये बिका जी 15 रुपए किलो। अच्छा 600 मन का अच्छा। ये। और बाबूजी इसकी पत्ती वत्ती? बिल्कुल मजबूत पत्ती है। हाँ, होटल के मतलब का प्याज ऑर्डर है। का मतलब प्याज है। जी। अच्छा, वो जो एमपी के प्याज है, हाँ जी। इनकी पोजीशन है 12.5-13 रुपए। 12.5 से 13 रुपए हाँ तक। जी। जो ये पीछे वाला है, हाँ, ये बिका है 12 रुपए। ये 12 रुपए बिका है। ठीक है। अब देखो ना, माल तुल रहे हैं, हाँ। उतर रहे हैं, बिक रहे हैं, माल तुल रहे हैं। पहले तो तोले जा रहे हैं माल। जी बाबूजी, इस बार एमपी से क्वालिटी की उम्मीद कैसी है? अभी तक क्वालिटी कैसी? ठीक है क्वालिटी, जैसे अब पहले से बेटर आ रही है। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं। आगे भी ऐसी क्वालिटी आने की उम्मीद है? बिल्कुल आएगी। अब आ रही है तो आगे क्यों नहीं आएगी? अब आ रही है तो आगे और बढ़िया आएगी इससे। सही बात है। पर ऐसा क्वालिटी बनाना किसान के हाथ में है। जब वो ग्रीडिंग करते हैं, माल बनाते हैं, तो पीला सोना भी है, पीला पीतल भी है। और सोना सोने के भाव है, पीतल पीतल के भाव है। अगर एक खिचड़ी बना देंगे तो खिचड़ी बन जाती है। सही बात है। अगर सोना रखते हैं, सोना बन जाता है। और बाबूजी एक चीज और है। हाँ। पीतल वाला काम सोना नहीं कर सकता और सोने वाला काम पीतल नहीं कर सकता। बेटा सोना सोना है, पीतल पीतल है। बाप बाप होगा, बेटा बेटा होगा। जी। अब बेटा थोड़ा बाप बन जाएगा। नहीं बनेगा। चाहे बेटा 70 साल का होगा, बाप 90 साल का, बाप 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 कहलाएगा। बाप रहेगा। जो बेटा अपने बेटों का बाप बाप तो बनेगा, मगर अपने बच्चों का अपने बाप का बाप नहीं बनेगा वो। अपने बाप करिए। देखो ये ऐसा है, इस टाइम घबराने की कोई कुछ दिक्कत नहीं। कोई चीज जो टूटना था वो टूट गया। अब सुनने में आया है कि एनसीएफ और नेफेड बिक्री शुरू कर देंगे। अगर इनकी खरीद शुरू हो गई तो यार 1.5, 2, 3 रुपए, 2 रुपए किलो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ना बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं। बिक्री भी सही है। सही बात है। बिक्री में कमी नहीं। पीछे 2-4 दिन बिक्री बहुत उल्टी पुल्टी रही, वो दिक्कत रही। अब बिक्री में कोई दिक्कत नहीं, माल बिक रहे हैं। इस बार लोगों ने बड़ी आशाएं सजो रखी है स्टॉक से। हाँ जी। हाँ जी। कि भैया स्टॉक करेंगे तो कुछ मुनाफा कमाएंगे। बिल्कुल कमाएंगे। उनको मार्गदर्शन दो कि जो जिन लोगों के पास में अभी माल है, किस देखो तरह से ऐसा रखने है, हैं, निकालने हैं। माल है 2 किस्म के। जिनके पास तो बढ़िया माल है, वो तो बेफिक्र होके स्टॉक कर ले, कोई टेंशन नहीं। बस जिनके पास हल्के माल हैं, वो मंडियों में लाके बेच ले। अगर हल्के को स्टॉक करोगे तो वो कामयाब नहीं होगा। बढ़िया माल को स्टॉक करो, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। किसान हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, किसान के पास जगह तो किसान स्टॉक करे।
पैसे कमाए क्यों ना कमाए। बिल्कुल। इस 10 जहाँ पे जो 12 बिक रहा है, तो पीछे 8-9 रुपए किलो, 7 रुपए, उसमें किसानों को क्या मिलता है। मैं किसान को यही राय दूंगा, अगर माने तो, कि बढ़िया माल को स्टॉक कर ले, हल्के माल को बेच ले, जी। अपना बेफिक्र हो गए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बाबूजी प्याज के बहुत मोजिज व्यक्ति हो आप, बहुत पुराने हो, जब से ये मंडी नहीं उससे पहले से आप प्याज के काम में हो, मुझे पता है। अपने चैनल के माध्यम से भी आपके पास फोन आते होंगे, बहुत। कुछ लोग नए भी इस ट्रेड में जुड़ते हैं, हाँ। जो स्टॉक करना चाहते हैं, प्याज का व्यापार करना चाहते हैं, वो आपसे क्या पूछते हैं, क्या कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, क्या बात करते हैं? देखो जी, ऐसा है, कई आया मेरे पास, कई फोन आए, कई आए भी। हाँ मैंने कहा भैया अगर जगह है तुम्हारे पास तो स्टॉक करो, हाँ। कोई टेंशन नहीं, घबराओ मत, इससे नीचे थोड़ा जाएगा। ये जो लास्ट स्टेज थी, आज से 15 दिन पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि बाजार गिरेगा, गिरेगा तो उसके बाद वहाँ स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल हुआ स्टेबल। अब स्टेबल हो गया। बिल्कुल हो गया। आज हमारी मंडी में 12-13 गाड़ी फालतू है, सही बात है। फिर भी बिक्री है, जी। कोई टेंशन नहीं। जी देखो इस टाइम जो पोजीशन है, ये पूना वाले की पोजीशन है 600 रुपए, जी। इस तरह के मालों की। इस तरह के मालों की। जी जो एमपी के माल हैं ये है 12 रुपए से लेके 14 रुपए तक। जी। हल्के माल से हल्का तो 11 बिकेगा, जी। 12 और 14 के बीच में। हम्म, अभी तो बहुत, अभी तो राजस्थान शुरू कहाँ हुआ, अभी राजस्थान भी आएगा, वहां भी क्वालिटी सही है। हम्म, फिर वो राजस्थान अपने भाव बिकेगा, ये अपने भाव बिकेंगे, भाव इससे नीचे नहीं जाता। अब बस सिर्फ अब सुनने में आया है कि नैफेड और एनसीएफ 2-4 दिन में इनके शुरू करते ही बाजार सही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जी। और किसानों से ये हाथ जोड़ के विनती है, भैया ऐसा है, घबराओ मत। कई चैनल वाले कहते हैं ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हो, करेगा वो ऊपर वाला जो कुछ करेगा। सही बात है। ना मैं कर सकता हूँ ना आप कोई कर सकता है। बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया काम ये है कि अपना घबराओ मत, बढ़िया माल है तो स्टॉक कर लो, हल्का माल है उसको बेच लो। सही बात है। और बाबूजी ये अच्छी बात रही है कि आपने हमेशा जो सच्चाई है वो दिखाई है, और किसी को भी जो है ना डिमोटिवेट नहीं किया। ना मोटिवेट आपने भले किया होगा, लेकिन उससे नुकसान किसी का नहीं हुआ। ना नुकसान हो, क्यों किसी का नुकसान करें हम। क्योंकि मोटिवेट करना भी एक फायदे की चीज है। देखो जितनी मेहनत किसान की है उतनी किसी की नहीं, उतनी किसी की नहीं। गाड़ी वाले ने गाड़ी खड़ी करी, भाड़ा लिया, चल दिया। पल्लेदार ने माल उतारा, मजदूरी ली, चल दिया। बारदाना ने पैसे लिए, बारदाना दिया, छुट्टी कर दी। किसान ने इसको लगाने के लिए, सींचने के लिए 4 महीने खराब करे हैं अपने। 4 महीने से पहले फसल, 3.5-4 महीने से पहले फसल नहीं आती। बिल्कुल। तो उसने उस मेहनत तो उसकी है, उसका पे। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आड़त की दुकान से अगर किसान हंसता जाएगा तो सब हंसेंगे, और किसान रोता जाएगा तो सब रोएंगे। और हम यही चाहते हैं कि आड़त की दुकान से किसान हंसता जाए, तो यानी कि सब हंसें। क्या बात है बाबूजी। और बाबूजी अगर अपनी नीति भी यही रहती है कि किसान जो है दुखी ना जाए, किसान खुश होकर जाए। किसान हंसेगा तो सब हंसेंगे, अब किसान रोता जाएगा मंडी से तो सब रोएंगे जी। तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, तुम्हारे क्या पड़ जाएगा। तो इसलिए घबराने की कोई दिक्कत नहीं, हल्के माल है उनको निकाल दो, बाकी स्टॉक करो, कोई टेंशन। बड़ी लंबी रेस है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। सही बात है जी। और बाबूजी अगर ऐसी सोच, जैसी सोच आपकी है, वो सभी आड़ती भाइयों की हो जाए, तो एक तो किसानों के साथ फ्रॉड नहीं होगा, और दूसरा क्या है कि वो जो है आजादपुर मंडी की तरफ दौड़े दौड़े आएंगे कि भैया वहां पे साफ सुथरा काम होता है। यहाँ पे ऐसे है जी, यहाँ 90-92 आड़ती है, सब अपनी जगह। समझ। खैर यहाँ पे ऐसा तो है नहीं ना। अगर करता है तो आड़ती तो कोई भी नहीं करता, कोई छोटे लेवल का वो व्यक्ति करता है। अगर करते वो है जो हमसे ले जाते हैं। हाँ, आड़ती आजादपुर मंडी में ऐसा आड़ती एक भी नहीं है मैं दिल्ली जो गलत काम करेगा। जी जी जी। गलत काम कौन करता है? जिनको हम माल बेचते हैं, जी जी जी, वो लेके भाग जाते हैं। लेकिन बाबूजी पूरी दिल्ली पे क्या ये बात लागू हो सकती है? अब दिल्ली में बहुत सारी मंडियां, क्या और मंडियों में ऐसा हो सकता है क्या इस तरह से? जैसे कई बार फ्रॉड किसानों के साथ हो जाता है, आड़ती वगैरह कर देते हैं, तो और मंडियों में हो सकता है कहीं या नहीं? बेटे ऐसा है, केशवपुरी मंडी ठीक है, हाँ, गाजीपुरी मंडी ठीक है, ओखला भी मंडी ठीक है, नाम है की 4-5 मंडी है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होता। अब साहिबाबाद जो है वो यूपी में लग गई, अब उसके हम क्या कह नहीं सकते। हाँ, उसका क्या है? हम तो अपने घर का काम कहेंगे ना। चलो जी। पर एक चीज है हाँ, कि जब तक लालजी जिंदा है
हाँ ठग भूखा नहीं मर सकता। हाँ, सही जब बात तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मर सकता। है, बिल्कुल हमारा यहाँ जितने भी है परचून बेचने वाले और पर करने वाले, ये सब ठग है। सही बात है बाबूजी। बाबूजी अब ये बताओ, ये वाले माल जो हो गए ये अपने पूना के हो गए, ये वाले माल एमपी के हो गए, हाँ, ग्राहक सबसे पहले किसको उठा रहा है? देखो ये होटल सप्लाई वाला ये लेगा, परचून वाला बोलेगा, वो लेगा। क्योंकि परचून वाला ये नहीं लेगा। ये होटलों में, शादी ब्याह में, फंक्शन में ये चलेगा। ये कितने प्रतिशत माल है और ये कितने प्रतिशत है? माल तो बहुत है। हेलो, फसल जो है 3 गुना फालतू है। जिसने 2 बीघे लगाए तो 6 बीघे लगाइए प्याज। तो बाबूजी इससे घबराने वाली बात तो नहीं ना है? ना 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 ना, कारण डिमांड बनी रहेगी। ऐसा है, अगर तुम 100 किलो प्याज रखते हो ना स्टॉक में, तो जब स्टॉक खोलोगे तो तुम्हें 80 किलो मिलेगी, 70-80 निकलेगी। 70 और 80 के बीच में मिलेगी। प्याज वहां भी तो खराब होगी ना। बाबूजी वैसे स्टॉक का सही समय कौन से महीने में आता है? अप्रैल में आया था। अप्रैल के बीच में ही 15 तारीख के 15-14 आसपास अप्रैल को शुरू होता है स्टॉक। शुरू हो चुका है। हाँ, स्टॉक हल्का हल्का शुरू हो चुका है, पर अभी खुल कर नहीं हुआ। घबरा रहे हैं लोग। हाँ, लोग घबरा रहे हैं। तो किसान बेच नहीं रहा है, मंदा क्यों बेचूं भाई? किसान को कुछ मिल नहीं रहा ना, कैसे बेचेगा वो? आज जिस दिन सरकारी खरीदारी शुरू हो जाएगी उस दिन शायद हो जाए। बाबूजी एक्सपोर्ट में कुछ तेजी आएगी क्या? देखो जी, एक्सपोर्ट की ड्यूटी खत्म होने के बाद भी कोई तेजी नहीं आई। एक्सपोर्ट की ड्यूटी खत्म होने के बाद भी कहाँ तेजी आई है? उस दिन बताया ना मैंने आपको, 9,000 टन गया माल जो गया है। हाँ। उसका कोई माल नहीं है। छोटे उसकी कोई खबरें ही नहीं है, कहीं पे किसी पेपर में नहीं है, कहीं पे बातचीत कहीं नहीं है। तो कारण यह है कि जिस भाव वहां पीछे प्याज बिक रही है, किसान बेच नहीं रहा भाई। कुछ सरकारी माल खरीदना शुरू हो, कुछ और करना हो, फिर तो माहौल बने कुछ। सही बात। माहौल बनेगा। अब कोई टेंशन, कुछ अब दिन दूर नहीं है। चलिए, अब दिल्ली दूर नहीं है, वैसे हम तो खैर दिल्ली में ही है, लेकिन बाकी अपने भाइयों के लिए कह रहे हैं, दिल्ली आपके करीबी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम है जी ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। ओम सबका मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। फर्ड नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम है मनीष कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। धन्यवाद बाबूजी। चलिए, मुनेश भैया से बात करते हैं। मुनेश भैया नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। भाई साहब, गिराकी में थोड़ी बहुत रौनक आ गई? तो कुछ सुधार मैंने आपको कहा, सोमवार से ही हाँ। हमारी मंडी में दुकानदारी चालू हुई है। क्यों? एक तो रेट जो है बेस प्राइस हो चुका है, इससे नीचे जाना नहीं। ग्राहक को विश्वास है कि अब मैं अगर 50 कट्टे 20 कट्टे तुलवा के ले जाऊंगा तो मेरे गोदाम में बड़े बड़े रकम घटेगी नहीं और इससे मंदा मिलेगा नहीं। तो जो ये विश्वास होता है ना, आदमी का एक कयास, एक उम्मीद पे काम करता है। पहले उम्मीद थी अगर लेके जाऊं, पता चला 20 कट्टे लेके गया हूँ, 50 में बाजार टूट गया तो 1000 रुपए का नुकसान हो गया। अब उसको उम्मीद है टूटेगा नहीं, बाजार टिक गया जी, इसलिए दुकानदारी निकली है। यानी कि मुनेश भाई, जो आपने शब्द बोले थे, हाँ जी। कई लोग तो ऐसे बोलते रहे टूटेगा टूटेगा टूटेगा, लेकिन आपने पहले ही बोल दिया था कि बाजार टूटेगा नहीं, तो अब वो चीज मजबूती नजर आ रही है धीरे धीरे। हाँ जी, अगर कभी 18 टूट भी गया तो अगले दिन में, दूसरे दिन में कवर हो जाएगा। तो कोई टूट थोड़ी है भैया। हाँ, वो तो एक आदमी की फ्लक्चुएशन हल्की सी, लेकिन टूटेगा नहीं। अब बाजार टिक गया। मुनेश भैया, 98 रुपए क्या, मेरे हिसाब से 2-3 रुपए भी बाजार कवर कर लेता है। हाँ, तो ये प्याज की ऐसी रेस है, इसकी जब कटता है तो स्मेल दूर तक जाती है। हाँ। टाइम नहीं लगता, आंसू भी निकालता है और टेस्ट भी देता है। टेस्ट भी देता है। तो दोनों चीजें हैं। सही बात है। अब इसका बेस प्राइस हो गया। अब जो डर था ना, वो कहता ना कि अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, अब कुछ डर खत्म है। अब खोने का कुछ नहीं है, अब तो मिलना ही मिलना है। जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। और एक चीज और है, जब डर खत्म होता है ना, तो उसमें लोग घुसते हैं, उस ट्रेड में लोग घुसते हैं, स्टॉक होता है, खरीदारियां होती है और फिर भाव ऊपर हो जाता है। बट ऑब्वियस है, जिस चीज के अंदर लोगों की बाइंग आएगी, बाइंग आने के बाद 10 दिन 15 दिन बाजार इसी रेटों पे चलेगा, फिर धीरे धीरे बाजार सुधरेगा। एक साथ नहीं सुधरेगा। अगर एक साथ 3-4 रुपए किलो की तेजी हम ले आएंगे ना, बनावटी तेजी, तो वो भी हमारे ट्रेड के लिए गलत है। बाजार को बाजार की स्पीड से चलने दो, खपत होती है उसको होने दो, उसको रोको मत, हिसाब चलते रहो। अब ये टाइम है जो व्यापारी के लिए, किसानों के लिए, क्यों किसानों को ये भाव मिल जाए तो भी अच्छा है। इससे नीचे पैसे मिलने में किसानों को कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। ये भाव व्यापारी के लिए भी क्यों, उसके लिए खतरे का घर, घाटे का घर बहुत कम है। मिलना नसीब का है, मिलता जाएगा, व्यापार करेगा तो
तो इसलिए स्टॉक में रखने वालों के लिए भी बढ़िया माल आप स्टॉक में रख लें। अब कई लोगों ने अभी से कयास शुरू हो गए महाराष्ट्र में कि गवर्नमेंट उनको उनसे परचेज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट परचेज नहीं करती है, गवर्नमेंट वाया थ्रू परचेज करती है। तो लोगों ने अंदर खाने अपना उसको स्टॉक रखना हल्का हल्का हलचल शुरू हुई है, रखना शुरू कर दिया है, वो इसी के आस में है। तो ठीक है, जब गवर्नमेंट आएगी मार्केट में तो 1 आध रुपये का उनका भी मुंह मीठा होगा। तो हम तो चाहते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशनल ग्राहकी शुरू हो, बाइंग शुरू होनी चाहिए, सही बात। चाहे पर्सनल चाहे इंस्टीट्यूशनल। तो कुल मिलाकर के क्या कहते हो, अब अच्छा समय दिखने लगा है? जो पिछले तो 1-1.5 महीने से इतना है, आगे दवाई लगेगी या नहीं लगेगी ये नहीं पता, लेकिन अब डंडे नहीं पड़ेंगे। चलो ये अच्छी बात है। अब चोट नहीं लगेगी, हाँ अगर दवाई के वो देखी जाएगी। हाँ, और जब चोट नहीं लगेगी, शरीर में दर्द नहीं होगा, तो शरीर अच्छे से काम करेगा, और शरीर अच्छे से काम करेगा ऑटोमेटिक हीलिंग होगी, तो कमाई होगी, ऑटोमेटिक हीलिंग होगी। सही बात है। आपके शब्दों में सब कुछ छुपा रहता है मनीष भाई, है ना? ऑटोमेटिक हीलिंग होगी। बहुत गहरी बात बोलते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबूजी का असर तो आएगा ही थोड़ा बहुत। जी, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। हमारे फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। एक गाला और है अपना ओम साई राम, ओम सबका मालिक है, D 1429 आजादपुर सब्जी मंडी। मोबाइल नंबर बाबूजी का 98 109 56 391 और मेरा है 99 115 410 50। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुनीष भैया। और आप मुनीष भैया से बात कीजिए या बाबूजी से कीजिए, बिल्कुल संपर्क कर लीजिएगा। प्याज लेके आना चाहे बेधड़क लेके आइएगा। बोर्ड आप देख लीजिए, नंबर लिखा हुआ है, और स्क्रीनशॉट ले लो बोर्ड का, ताकि आपको कॉल करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और इसी तरह से आपको हम जानकारियां देते रहेंगे, इसी तरह से पूरे बाजार की स्थिति आपको बताते रहेंगे, और भी जो अपडेट्स आएंगी वो भी हम आपको लगातार देंगे। आप DMT टीवी के साथ जुड़े रहिएगा और तुरंत अपडेट आपको हम हमेशा देने के लिए तत्पर रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।